जय हिंद, जय बाबा जी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बिहार एसएससी 10+2 लेवल यानी इंटर लेवल और रेलवे आरपीएफ टेक्नीशियन एएलपी एनटीपीसी ग्रुप डी, ये दोनों जो एग्जामिनेशन हमारा होगा और वो 2024 में भी होगा। भी जैसे इलेक्शन का समय के बाद आएगा और मतलब इलेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, चुनाव के बाद एग्जाम होगा। तो उस ये दोनों एग्जाम के लिए बिहार एसएससी 10+2 लेवल यानी इंटर लेवल और रेलवे एग्जाम का जो है ऑल ओवर ऑल आरपीएफ हो, टेक्नीशियन एलपी हो, एनटीपीसी हो, उसके लिए सामान्य विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन आएंगे आज उसी का हम चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं। जी हाँ, परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। और ये हमारा जैसे समान विज्ञान में हमारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये सारे जो क्वेश्चन रहेगा उन सब का चैप्टर वाइज। अब जैसे हम फिजिक्स ही बताऊंगा तो सब कुछ हमारा एक एक क्या रहेगा ना, चैप्टर वाइज रहेगा। और ये चीज आप जब एग्जाम में जाओगे और इस पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा नहीं, इस सेक्शन से जरूर हम क्या करेंगे ना, काफी स्कोर करेंगे। आइए मित्रों, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या है? प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन ए, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। ऑप्शन बी, वह वर्ष जिसमें कार्यभाग हल्का रहा हो। ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन डी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये क्लियर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इरेज करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी पावर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा। जी हाँ, एम्पियर जो हम लोग मापते हैं वो किससे, तो विद्युत धारा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। इरेज करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 746, ऑप्शन डी 748। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 746। यहाँ एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। क्लियर है? इसे इरेज करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी वाट। शक्ति का मात्रक कौन सा होता है, ऑप्शन सी में है वाट, और यही इसका सही जवाब है। क्लियर? इसे इरेज करते हैं और ये रहा क्वेश्चन 5। क्या कह रहा है, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है, ऑप्शन बी
उपभोग की जाती है। ऑप्शन सी बचत की जाती है। ऑप्शन डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित की जाती है। जी हाँ, आप जैसे क्या है, बिजली जो है क्या होता है, तो उत्पादित की जाती है। कितना मेगावाट, जितना भी मेगावाट मान लीजिए जहां भी होता है, तो मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है, यानी वो क्या है, उत्पादित की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसे इरेज करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर है, ऑप्शन नंबर ए 1/10, 1/10 मिलीलीटर। ऑप्शन बी 1/100 मिलीलीटर। ऑप्शन सी 1/1000 मिलीलीटर। ऑप्शन डी 1/10,000 मिलीलीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिलीलीटर, यानी 1/1000 मिलीलीटर एक माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर है उन सबको धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भारतवर्ष में एक भी कंपटीटर छूटे नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दाब की। ये सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आइए क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक है, बल का मात्रक है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी फर्मी, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका जवाब लगभग आप सबको जरूर मालूम होगा, ये एग्जामिनेशन में भी बार बार पूछा है। और बल की बात अगर हम लोग करते हैं तो न्यूटन सर ने ही हमारा इनका किया था आविष्कार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्लियर है, इसे इरेज करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उष्मा की इकाई नहीं है कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या है, कैलोरी, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, ऑप्शन सी किलो जूल, ऑप्शन डी वाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए बार बार आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आप सबों से ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपको अगर अपना ड्रीम पूरा करना है, एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, रेलवे में जाना है, बिहार एसएससी में जाना है, या और भी ये प्रतियोगिता परीक्षा में आपको जो है काम जो है आपको देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करे तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 क्या है, भौतिक राशि, और सूची 2 है इकाई। तो भौतिक राशि की इकाई क्या है, तो ए में है त्वरण, बी में है बल, और सी में है कृत कार्य, और डी में है आवेग। इसी तरह सूची 2 में है 1 नंबर में जूल, और सेकेंड नंबर में न्यूटन सेकेंड,
और 3 में है न्यूटन और 4 में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसको एक मतलब क्या करना है, सुमेलित करना है एक कंडीशन से हिसाब से जो किसका क्या होगा, और फिर यही इसका आंसर हमको देना है जो ऑप्शन नंबर ए। तो एक नंबर का ए होगा या 2 नंबर का बी होगा या 3 नंबर का ए होगा, उस हिसाब से हमको इसको करना है। तो अब आप देखिए जो इसका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। जी हाँ, डी नंबर ऑप्शन का मतलब क्या है, जो ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 4 4, और बी नंबर का क्या हो जाएगा 3, और सी नंबर का क्या हो जाएगा 1, और डी नंबर का क्या हो जाएगा 2। तो ए का क्या हो जाएगा 1, तो ए का 4, सी का 1 है, तो ए का 4 होगा तो त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी का 3 है तो बी का बल का तो न्यूटन ही होता है, बी का 3 हो जाएगा, और सी का कृत्य का तो सी का 1 हो जाएगा जूल, कार्य का क्या होता है जूल होता है, और फिर डी, तो डी का क्या हो जाएगा आवेग यानी न्यूटन पर सेकेंड, बल होता है तो वही आवेग संवेग उसमें रहता ही, आप समझ रहे हो। ये इसका क्या हो गया सही आंसर। तो अब सही आंसर ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। क्लियर है, अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, या नंबर भी है आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आइए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 11 करा 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में है 10 पर पावर -6 सेमी की, ऑप्शन बी 10 पर पावर -4 सेमी की, और ऑप्शन नंबर सी 1 मिमी की, और ऑप्शन डी है 1 मिकी। आइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन की लंबाई कितना होता है, तो 1 माइक्रोन की लंबाई होता है 10 पर पावर -4 सेमी की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्लियर है, इसे इरेज करते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी टाइम टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 179 लीटर, ऑप्शन डी 201 लीटर। इसे इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर। तेल का एक बैरल जो होता है बैरल, उसमें 159 लीटर की क्या होती है, मतलब उसकी क्षमता होती है 159 लीटर। आइए क्लियर है, इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिए सुमेलित नहीं, सुमेलित है या नहीं है दोनों तरह का रहता है, तो सुमेलित नहीं है। अब इसका सही क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए कार्य जूल, ऑप्शन ए में है बल न्यूट्रॉन, और ऑप्शन सी क्या है द्रव्यमान का क्या है कीग्रा यानी किलोग्राम, और डी का क्या है ऑप्शन नंबर डी में है दाब यानी डाइन। तो अब इसमें से गलत कौन सा है उसको हमको देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है गलत है, दाब का डाइन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसे इरेज करते हैं
और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। 1 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है, यानी किसके बराबर है, किसके सामान्य है। ऑप्शन ए 0.1 बार के, ऑप्शन बी 1.0 बार के, ऑप्शन सी 10.0 बार के, ऑप्शन डी 100.0 बार के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1.0 बार के समतुल्य यानी बराबर इक्वल होता है 1 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी आयु की, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दूरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की। क्लियर। इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नहीं है यहां भी पूछ रहा है। अब देखिए जिसमें से क्या नहीं मिल रहा है। ए में क्या है, ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की लंबाई, बी में है अश्व शक्ति, शक्ति की लंबाई, ऑप्शन सी समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ऑप्शन सी सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो इसमें से सुमेलित नहीं कौन सा है, यानी मतलब इसका गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये आपका सही नहीं है। बाकी डेसिमल का वही मीनिंग होता है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई होता है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आइए इसे इरेज करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 18। तो ये भी उसी तरह का है पिछले जैसे। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है इकाई और सूची 2 क्या है, प्राचल। ऑप्शन ए में इधर ए में है वाट, बी में नॉट और सी में है नॉटिकल मील और डी में है कैलोरी। इधर 1 नंबर में उष्मा और बी में नौ संचालन और 3 में क्या है समुद्री जहाज की गति और 4 में शक्ति। ये कूट इधर है। तो इसका अब ऑप्शन ए में अब किस तरह से होगा, यानी तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो सी का मतलब क्या, अब ए के लिए क्या आ गया 4 और बी के लिए यहाँ क्या आ जाएगा 3 और फिर सी के लिए आ जाएगा 2 और डी के लिए आ जाएगा 1। तो ए का 4 है तो वाट का क्या हो जाएगा शक्ति, और फिर बी का क्या है 3, तो बी का 3 है तो ये हो जाएगा 3 नंबर, और सी का क्या है 2, तो सी का 2 है तो इधर हो जाएगा, और डी का 1, तो डी का 1 आपका ये हो गया। तो ये इस तरह से मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्लियर है। इसी तरह से एग्जामिनेशन में रहेगा, आप इसे एक बार नहीं बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर आप जरूर कीजिएगा अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड को, ईटीसी जो भी आपके सर्कल में है सबको आप अपने इसे फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह आप इसे जो है शेयर कीजिए। और जो भी दिक्कत परेशानी हो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपके लिए खुला। आइए इसको इरेज करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है 19 भी। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 और ये सूची 2, ए में है क्यूसेक, बी में बाइट और सी में रिक्टर और डी में बार और इधर 1 में दाब और बी में भूकंप की तीव्रता और 3 में है प्रवाह की दर और 4 में कंप्यूटर। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या? ए के लिए आ जाएगा 3 और फिर बी के लिए आ जाएगा 4 और सी के लिए आ जाएगा 2 और डी के लिए आ जाएगा 1। तो ए के लिए 3 आ जाएगा, तो ये हो गया ए के लिए 3 और बी के लिए 4, तो बी के लिए इसके आ जाएगा 4 और फिर सी के लिए 2, सी के लिए ये 2 हो जाएगा और डी के लिए इधर से 1 हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्लियर? इरेज करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर? जो एक पार से तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पार से तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 4.50, ऑप्शन सी था 4.50 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 एक पार से तारों संबंधी दूरियां मापने का बराबर होता है। क्लियर? सीरीज करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी फर्मी मीटर। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। आइए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है। क्या है? सुमेल कीजिए क्या क्या, देखिए जो इसमें मिल रहा है किस तरह से। ऑप्शन ए में है जूल, बी में एम्पियर, सी में वाट, डी में वोल्ट और ई में कैलोरी और इधर 1 में है धारा, बी में है सामर्थ्य और 3 में है कार्य और 4 में है विभवांतर और 5 में है ऊष्मा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या है? यानी ए के लिए आपका आ जाएगा 3 और बी के लिए आ जाएगा 1 और सी के लिए आ जाएगा 2 और डी के लिए आ जाएगा 5। नहीं, डी के लिए हमारा यहाँ 4 आएगा और ई के लिए हमारा क्या आ जाएगा? 5। तो जैसे ए के लिए 3 है तो जूल का कार्य होता है आप जान रहे हैं, और बी का क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर का धारा होगा और सी का क्या है? 2 सामर्थ और फिर डी का क्या हो जाएगा? 4 नंबर, वोल्ट का विभवांतर ही है और ई का क्या हो जाएगा? यानी उष्मा कैलोरी, यानी ये 5 नंबर ही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आइए इसे इरेज करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1000 मीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ये हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आइए
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? पारसेक मात्रक है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दूरी की। दूरी का क्या है? पारसेक का मात्रक जो है, पारसेक किसका मात्रक है? तो दूरी का। दूरी। आइए इसे इरेज करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्या कर रहा है? डॉप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी की मोटाई में, ऑप्शन बी आरे आरे नहीं सॉरी हीरे की मोटाई में, ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई नापने में, ऑप्शन डी शोर के मापन में। शोर के मापन में यानी आवाज जो होता है, शोर होता है, उसके को मापने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। समझ रहे हो? ये क्लियर है? इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26। एक पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन ए 10 पर पावर -6 ग्राम के, ऑप्शन बी 10 पर पावर 9 ग्राम के, ऑप्शन सी 10 पर पावर -12 ग्राम के, ऑप्शन डी 10 पर पावर -15 ग्राम के। तो इसका जो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो एक पिकोग्राम होता है किसके? तो 10 पर पावर -12 ग्राम की है। 10 पर पावर 12 ग्राम की। क्लियर है? आइए अब इसे हम इरेज करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 26। जो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नॉट, और इधर दिया हुआ है जहाज के चाल की माप। ऑप्शन बी नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी इकाई। ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? डी नंबर। जो प्रकाश वर्ष जो है समय मापन की इकाई ये नहीं है। ये और बाकी सब नॉट वाला, नॉटिकल मील, एंगस्ट्रॉम, ये सब क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है? आइए इसे इरेज करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। क्या कर रहा है? माप की इकाई, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मिलीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी डेसीमीटर। डेसीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर। माप की मतलब सेंटीमीटर में 0.39 से गुना करने पर इंच में वो क्या होता है? क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 29। क्या कर रहा है? पारिस्थितिक दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? ऑप्शन ए बार, ऑप्शन सी नॉट, ऑप्शन ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बार, यानी पारिस्थितिक दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इकाई है वो क्या है? बार। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए इसे इरेज करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। एक नैनोमीटर होता है 10 पर पावर -4, 10 पर पावर -7,
सेंटीमीटर सेमी, ऑप्शन सी 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 पर पावर -9 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी 10 पर पावर -7। क्या हो जाएगा? 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर। क्लियर है? सीरीज करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कर रहा है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर से कैसे व्यक्त की जाएगी? यानी लगभग उसको होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, कुछ मतलब अप्रोक्स में आएगा वो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 183 गुना 10 पर पावर ये 5 है। ऑप्शन नंबर बी में है 234 गुना 10 पर पावर 6 नैनोमीटर। ऑप्शन सी 183 गुना 10 पर पावर 7 नैनोमीटर। ऑप्शन डी 181 गुना 10 पर पावर 7 नैनोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी जो 183 गुने 10 पर पावर 7 नैनोमीटर, 6 फीट की व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर से जब मापेंगे तो लगभग इतना आएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 वही आपका सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मात्रा, सूची 2 में इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 के ए में है उच्च वेग, बी में है तरंग दैर्घ्य, सी में दाब और डी में ऊर्जा, और 1 में है मैक, और सेकेंड नंबर में है एंगस्ट्रॉम, और 3 में है पास्कल, और 4 में है जूल। तो अब इसका जो सही जवाब इधर हो जाएगा ऑप्शन में, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या? ए के लिए क्या आ जाएगा? 1, और बी के लिए क्या आ जाएगा? 2, और इधर सी के लिए क्या आ जाएगा? 3, और इधर डी के लिए क्या आ जाएगा? 4। तो ए का क्या हो जाएगा? 1। तो ए का 1 होगा, तो ए का 1 हो गया, और बी का है 2, बी का 2, और सी का है 3, और डी का 4। तो यानी ये देखिए जो अभी तक जो हम कर रहे थे तो कोई ऊपर नीचे हो रहा था, सामने सामने कोई नहीं। तो कभी कभार ऐसा भी आपको पूछ देगा जो अब उच्च उच्च वेग का क्या मैक ही होता है, तरंग दैर्घ्य के लिए एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल, और ऊर्जा का जूल होता है। तो इस तरह से भी आता है क्वेश्चन। तो आपको यही सब चीज को क्या करना है? गौर करना है। आइए, क्लियर है? तो इसका अब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। इरेज करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है? यू सेक में क्या मापा जाता है? यू सेक, क्यू सेक, यू सेक नहीं, सॉरी, क्यू सेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल की बहाव। क्यूसेक से हम लोग मापते हैं क्या? जल का बहाव। बहाव को मापा जाता है जल का क्यूसेक से। आइए, क्लियर है? तो इसे इरेज करते हैं और आज का हमारा ये जो बिहार एसएससी और रेलवे के लिए जो समान विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सब में पूछा गया है, बिहार एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, उन सारे का जो चैप्टर वाइज था। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर था ये फिजिक्स से रिलेटेड था, और फिजिक्स में हमारा ये था मात्रक इकाई। अभी मात्रक इकाई अभी इसमें और है, ये है। अभी तो हमने 33 क्वेश्चन बचा है, तो अभी हमारा ये मात्रक में और चलेगा। अभी स्टार्टिंग में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री आ जाएगा, फिर आपका बायोलॉजी आ जाएगा, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, पर्यावरण एवं परिस्थिति ये सब आ जाएगा। ये सब मिला करके जो समान विज्ञान हम लोग साइंस उसी से रिलेटेड। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा जो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, तो
शेयर कीजिए, शेयर कीजिए और एक लाइक करके, और जो चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप कॉल कीजिए। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाबा जी।